बढ़ती उम्र के साथ सिर्फ बुढ़ापा नहीं आता, आते हैं सात बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं जेरियाट्रिक जायंट्स। तो चलिए हम 1 मिनट में जानते हैं कि ये जेरियाट्रिक जायंट्स क्या है और हमारे बुजुर्गों का हम किस तरह से ख्याल रखें। सबसे पहली चीज आती है इमोबिलिटी, मतलब चलने फिरने में दिक्कत आना। तो हम जानते हैं कि उम्र की वजह से मसल मास जो होता है वो कम हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, उसकी वजह से कई बार वो बेड रिडन हो जाते हैं और उसकी वजह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नंबर 2, इंस्टेबिलिटी, मतलब कि गिरने का डर रहना। तो बैलेंस उनका कई बार खराब हो जाता है, हमारे बुजुर्ग का, वो कई बार गिर जाते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो जाना या कोई बड़ी सीरियस इंजरी होने का डर रहता है। नंबर 3, इनकंटिन्यूस, मतलब पेशाब या मोशन के ऊपर कंट्रोल ना रहना। ये जिंदगी को काफी तकलीफ दे सकता है। तो इसके अंदर लेकिन कुछ जैसे पेशाब के इनकंटिन्यूस के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो आपको डॉक्टर्स को मिल सकते हो। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, मतलब डिमेंशिया या भूलने की बीमारी हो जाना। हम सब जानते हैं बड़ी उम्र के साथ अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल में थोड़े चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है। नंबर 5, इम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग, मतलब आंखों और कानों की समस्या हो जाना। तो इसके अंदर हमको टाइम पर चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे विजन और सुनने की ताकत कम होती जाती है। तो रेगुलर चेकअप होता है तो इससे हमको उसको थोड़ा कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। नंबर 6, आइट्रोजेनिक प्रॉब्लम्स, मतलब कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। बड़ी उम्र में हम सब जानते हैं काफी सारी दवाइयां मरीज ले रहे होते हैं, कुछ जरूरी होती है, कुछ वो खुद ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी लेते हैं। तो ये दवाइयां कई बार कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। नंबर 7, आइसोलेशन, मतलब अकेलेपन का असर होना, मतलब तन्हाई से डिप्रेशन और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट देना काफी जरूरी है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है और उनकी